मसीह आया, जगत में आ जाया, शांति हमें लाया, बचाने हमें आया। आया मसीह आया, जगत में आ जाया, शांति हमें लाया, बचाने हमें आया। दूतगण पूजा करते, गणेरिया सिजदा करते। दूतगण पूजा करते, गणेरिया सजदा करते। हमें भी है करना उसके नाम की जयकार, उसके नाम की जयकार। आया मसीह आया, जगत में आ जाया, शांति हमें लाया, बचाने हमें आया। पूर्व से राजा आए, भेंट उसे है लाए। पूर्व से राजा आए, भेंट उसे है लाए। हृदय हमारा भी अर्पण है अब करना, अर्पण है अब करना। आया मसीह आया, जगत में आ जाया, शांति हमें लाया, बचाने हमें आया। आओ हम सब जाएं, ईश्वर से प्रार्थना करने। आओ हम सब जाएं, ईश्वर से प्रार्थना करने। हमारी मुक्ति हेतु मनुष्य बन कर आया, मनुष्य बन कर आया। आया मसीह आया, जगत में आ जाया, शांति हमें लाया, बचाने हमें आया। आया मसीह आया, जगत में आ जाया, शांति हमें लाया, बचाने हमें आया, बचाने हमें आया, बचाने हमें आया। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, युवा साथियों तथा मेरे प्रिय बच्चों, हम लोग आज से लेकर 9 दिन तक मारनाथा कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हमारे चर्च के YouTube चैनल में आप आज से लेकर 9 दिन तक ये मारनाथा कार्यक्रम सुन सकते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के आखिरी अध्याय में हम ये शब्द सुनते हैं, मारनाथा,
इसका अर्थ है आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे पल्लीवासियों को और जितने भी श्रोता लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे, सभी को हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के पर्व के लिए एक उचित तैयारी के रूप में यह कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का पहला दिन आज हम प्रभु का वचन सुनते हैं। मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 2 पद संज्ञाएं 1 से लेकर हम सुनते हैं। ईसा का जन्म यहूदिया के बेथलेहम में राजा हेरोद के समय हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और यह बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा उदित होते देखा। हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, बेथलेहम यूदा की भूमि, तो यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बेथलेहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव मनाने के लिए अपने आध्यात्मिक तैयारियों में लगे हुए हैं, तो हम प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित कुछ घटनाओं को हम स्मरण करते हैं। इन सभी घटनाओं में हम विभिन्न प्रकार के लोगों को देखते हैं। सभी लोगों को जिन्हें हम यीशु के जन्म से संबंधित घटनाओं में देखते हैं, उन्हें हम 2 भाग में बांट सकते हैं। कुछ लोग नकारात्मक रूप से यीशु के जन्म को देखते हैं और कुछ लोग दूसरा विभाग में आते हैं जो यीशु के जन्म को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और यीशु को स्वीकार करते हैं। आज हम नकारात्मक दृष्टिकोण लिए हुए लोगों में से एक व्यक्ति जो यीशु के जन्म के बारे में घबरा जाते हैं, उन पर हम मनन चिंतन करेंगे। वह है राजा हेरोद महान। ये राजा हेरोद महान कौन है? इनका चरित्र क्या है? इनका इतिहास क्या है? यदि हम इसे जाने तो आज हमारे लिए
बालक यीशु के, प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी में हमें काफी मदद मिल सकती है। राजा हेरोद वास्तव में एदोमी वंशज हैं। पवित्र बाइबल कहते हैं कि एदोमियों पर इस्राएली लोग समय समय पर बार बार वास्तव में युद्ध करते, उन पर विजय हासिल करते रहा। एदोमी वंशज कौन है? एदोमी वंशज वे हैं जो याकूब, इस्राएल का भाई एसाव की संतति है। और इसलिए यहूदियों या इस्राएलियों और एदोमियों के बीच में हमेशा नफरत, ऋणा, लड़ाई, संघर्ष, युद्ध होते आए हैं। और उन्हीं में से एक था राजा हेरोद महान। इनका जन्म ईसा पूर्व 72 में हुआ और इनकी मृत्यु यीशु के जन्म के या तो तुरंत बाद, नहीं तो लगभग 1 साल के अंतराल में इनकी मृत्यु हुई। और ये राजा हेरोद कब राजा बना और कब इस्राएलियों पर, यहूदिया पर शासन करने लगा? ईसा पूर्व सन 37 में इनका राज्यकाल शुरू हुआ। राजा बनने के पहले यह कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, लेकिन बहुत ही षड्यंत्रपूर्व रूप से और अपनी महत्वाकांक्षा को उजागर करते हुए उन्होंने उस वक्त के रोमी सम्राट के साथ उनको खुश रखते हुए धीरे धीरे अपना शासन को शुरू किया। और इनकी सत्ता, इनका राज्यकाल किस प्रकार का रहा, इस पर इतिहासकार जोसेफुस कहते हैं कि यह एक ऐसा राजा था जो पूरी यहूदिया में प्रचंड निर्माण कार्य में लग गए थे। अपने यश कमाने के लिए, अपने राजाधिकार को, अपने सत्ता को महानतम कह पाने के लिए बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े मूर्तियां सब खड़ा करते थे। इनके समय में इन्होंने यहूदियों को खुश करने के उद्देश्य से यहूदी बना अपना खतना करवा कर, और उन्होंने यरूशलेम के दोबारा बना हुआ मंदिर का नवनिर्माण करने में लगे। और इस प्रकार इन्होंने पूरी यहूदिया में तरह तरह के बड़े बड़े निर्माण कार्य में लग गए। इनका उद्देश्य था कि यहूदियों को मैं खुश करके रखूं तो मेरा राज्याधिकार, मेरा राज्य सत्ता काफी लंबे समय तक चल सकती है। इसी वजह से उन्होंने रोम के साथ भी, रोम का उस समय का प्रबुद्ध नागरिक और राजनैतिक मार्क एंटनी के साथ भी अपना संबंध घनिष्ठ बनाकर रखा। इतिहासकार जोसेफुस कहते हैं कि राजा हेरोद महान बड़े अत्याचारी
और दमनकारी शासन चलाता रहा। बड़े निर्दयी राजा रहा। बड़े महत्वाकांक्षी योजनाओं को उन्होंने अपने राज्यकाल में करने के लिए कोशिश करते रहा। इनका अत्याचार हमें मालूम है, अपनी ही पत्नी और अपने ही संतानों को मरवा डालने वाला है। इनके निर्दयी होने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है मत्ती के सुसमाचार में हम जो देखते हैं। प्रभु यीशु के जन्म के बाद 2 वर्ष से कम उम्र वाले बेथलेहम के सभी बच्चों को मरवा डालने का राज्याज्ञा निकालते हैं। वे हमेशा अपने राज्याधिकार को, सत्ता को बनाए रखना चाहा, इसलिए वे बालक यीशु के जन्म के खबर सुनते ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका राजाधिकार को चुनौती देने वाला दूसरा कोई राजा जन्मे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये इतिहास का ये कुख्यात अत्याचारी, दमनकारी, निर्दयी, महत्वाकांक्षी हेरोद महान क्या आज भी जीवित हैं? प्रभु यीशु के जन्मोत्सव मनाने के लिए तैयारियां करते इस समय हम अपना आत्मचिंतन करें। क्या राजा हेरोद हम में भी निवास करते हैं? उनके जैसे अत्याचारी यदि हम हैं, उनके जैसे दमनकारी हम हैं, यदि हम उनके जैसे निर्दयी होते हैं, यदि हम उनके जैसे दूसरों की जरूरतों के प्रति संवेदनहीन होते हैं, तो हम लोगों में भी एक एक छोटा छोटा राजा हेरोद निवास करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं प्रभु यीशु को मरवा डालने के लिए। इसलिए इस तैयारी के समय हमें अपने आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। क्या मैं राजा हेरोद के समान महत्वाकांक्षी हूं या नहीं? मैं अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए क्या मैं दूसरों के ऊपर अत्याचार करता हूं, अन्याय करता हूं, उनके प्रति निर्दयी होकर कार्य करता हूं, जीवन जीता हूं? वास्तव में हम सभी में कहीं न कहीं थोड़ा सा वो राजा हेरोद का गुण भी होते हैं। इसलिए हम अपने अंदर में, अपने हृदय की गहराइयों में, हमारी आत्मा की गहराइयों में पैदा होने वाले बालक यीशु को हम समय पर हम मरवा डालते हैं। जब हम कुछ अच्छे प्रवचन सुनते हैं, जब हम मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, जब हम पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, उस समय जो अच्छी पवित्र आत्मा की जो अच्छी प्रेरणाएं मिलती हैं, इन प्रेरणाओं पर हम जब अमल नहीं करते हैं, क्योंकि हम हमारा स्वार्थ, हमारा घमंड, हमारा लालच, हमारे ईगो और हमारे लोभ, हमारे अधिकार के प्रति हमारी जो लालसा है, यह वास्तव में हमारे अंदर हर दिन पैदा होने वाले बालक यीशु को हम जीने नहीं देते हैं। यही बात हो सकती है
कि हम अपने पड़ोसियों के प्रति भी, पड़ोसियों में जो ईश्वरत्व है, पड़ोसियों में जो यीशु निवास करता है, उनके अच्छे सद्गुणों में, उनके द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्यों को जब हम प्रोत्साहन नहीं करते हैं, उल्टा हम उनके खिलाफ अफवाह फैलाते हैं, उल्टा हम उनको नीचा दिखाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, तब हम वास्तव में क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम अपने पड़ोसियों में निवास करने वाले यीशु को भी मरवा डालने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए इस प्रभु यीशु के जन्मोत्सव मनाने की इस तैयारी में हमें एक गहरा आत्मचिंतन ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। यह राजा हेरोद अपने नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, बालक यीशु को मरवा डालने का वो नकारात्मक विचार क्यों रखें? क्योंकि वे वास्तव में शरीर और दुनिया की वासनाओं से, संसार की वासनाओं से प्रेरित रहा। वे चाहते थे यश कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, अधिकार जमाने के लिए, सत्ता जमाने के लिए वे हमेशा तैयार रहे। और इसलिए वे, जैसे गलातियों के नाम पौलुस का पत्र में संत पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा कहते हैं, वही गुणों से ओद प्रोद रहा। अध्याय 5 गलाती पद संज्ञा 19। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मदवालापन, रंगरेलियां और इस प्रकार की और बातें, यह सब वास्तव में संसार की ओर से हमें प्रेरित करते हैं, बुराई करने के लिए, बुरा बन जाने के लिए और बुराई में निवास करने के लिए। और जब जब हम बुराई में निवास करते हैं, बुराई करते हैं, बुराई की चेष्टा रखते हैं, तब हम राजा हेरोद के समान हमारे अंदर में जो ईश्वरत्व है, दूसरों में जो ईश्वरत्व है, हमारे अंदर जो यीशु निवास करना चाहते हैं, दूसरों में जो यीशु जो निवास करते हैं, उन्हें हम अपने इस लोभ, लालच, घमंड और अन्य अपने बुराइयों के द्वारा हम उनको दबा देते हैं, दमन करते हैं और उन्हें हम जीने नहीं देते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम बहुत जल्दी अपने पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार के पाप स्वीकार में हम अपना एक ईमानदार आत्मचिंतन करते हुए ये देखें, मुझ में जो राजा हेरोद विद्यमान है, मुझ में जो नकारात्मक सोच विद्यमान है, मुझ में जो नकारात्मक विचारधारा रहती है, इसे मैं कैसे समाप्त करूं? राजा हेरोद को मेरे हृदय से बाहर निकालकर मुझे बालक यीशु को अपने हृदय में स्वागत करने की आवश्यकता है। तब मैं पवित्र आत्मा के उन फलों से मैं भर जाऊंगा। प्रेम, शांति,
ये सब पवित्र आत्मा का फल मुझ में तब मैं और दूसरे लोग अनुभव कर सकेंगे जब प्रभु यीशु मुझ में निवास कर सके। प्रभु यीशु को मुझ में निवास करने के लिए हमें राजा हेरोद को नष्ट करना होगा। अन्यथा जहां राजा हेरोद हैं, प्रभु यीशु के जीवन के लिए खतरा है। जहां नकारात्मक सोच रहता है, जहां नकारात्मक विचारधारा रहती है, वहां यीशु, ईश्वर का पुत्र, उद्धारकर्ता यीशु, मुक्तिदाता यीशु निवास नहीं करेगा। यही वजह है कि यीशु मिस्र देश में यीशु को लेकर संत योसेफ और मां मरियम पलायन किए, यीशु को बचाने के लिए, यीशु को सुरक्षित रखने के लिए, यीशु को बढ़ने देने के लिए। हमें भी अपने अपने जीवन में राजा हेरोद को हमारे जीवन से दूर करते हुए यीशु को अपने हृदय में स्वागत करते रहना है। वो हमारे विचारों के द्वारा, हमारे दृष्टिकोण के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा हम ये काम कर सकेंगे। मैं आप सभी को इस क्रिस्त जयंती की सभी मुबारक बातें देता हूं। जय यीशु।